अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने किसी भी एम्प्लॉय का प्रॉपर रेजिग्नेशन कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एचआर में आते हैं। जैसे एम्प्लॉय सर्च में हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसका हमने रिज़ाइन फीड करना है। तो वो ये हमारे पास एक एम्प्लॉय है, मोहम्मद नुमान। अभी ये ऑन जॉब है इस टाइम पे। सबसे पहले हम जाएंगे एचआर में, फॉर्म्स में, और यहाँ पर हमारे पास है फाइनल सेटलमेंट। तो इस फॉर्म को हम ओपन कर लेंगे एज इट इज़। यहाँ हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंट्री डेट हम उसकी ऐड करेंगे कि किस डेट को हम एंट्री कर रहे हैं, वो एज इट इज़ रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे हम उस एम्प्लॉय का कोड सेलेक्ट करेंगे। कोड सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें उसकी ऑटोमेटिकली आ गई। यहाँ पे हम कोई रीज़न सेलेक्ट करेंगे कि रिज़ाइन है, रिटायर्ड है या टर्मिनेटेड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये रिज़ाइंड है। और अगर आज की डेट में इसका रिज़ाइन ऐड करें तो आज की डेट लिखेंगे। जैसे अगर कल इसने रिज़ाइन किया तो हम यहाँ पे कुछ इस तरतीब में लिखेंगे, 06/01/26 और टैब प्रेस करेंगे। अब रिज़ाइन की रीज़न होगी इसकी, जो भी वो बताएगा। अब ये जैसे ही हमने क्विट डेट लिखी उसकी बेस के ऊपर उसने इस एम्प्लॉय के वर्किंग डेज लिए सिस्टम ने ऑटोमेटिकली, और वर्किंग डेज की सैलरी। अगर इसका ओवर टाइम था तो ओवर टाइम की आवर्स आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। और उनकी जो भी अमाउंट बनती है वो आप अमाउंट लिखेंगे। अगर इसकी एनुअल लीव्स होंगी तो एनुअल लीव्स यहाँ पे आएंगी, और उस एनुअल लीव्स का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह फिर इसकी नंबर ऑफ़ ग्रेचुटी, कि एक ग्रेचुटी है इसकी, एक मीन्स कि एक का मतलब है 1 साल की इसकी ग्रेचुटी है, और वो एक सैलरी इसको मिलेगी एक्स्ट्रा। इसके अलावा अनपेड मंथ, अनपेड डेज कितने हैं, सैलरी, ये सारी चीज़ें जो जो भी हो इसकी होंगी। जैसे सीएल है इसके पास, प्लस में एक पड़ी हुई है तो वो उसके पैसे इसको मिलेंगे। और अगर हम नहीं पे करना चाह रहे तो हम इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे एज इट इज़। और अगर कोई और भी इसके पेबल हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर इसे लोन की डिडक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो ज़ीरो आएगा। अगर कोई एडवांस या इस तरह की कोई और डिटेक्शंस है तो वो आप अदर डिटेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक स्टोर से इसने कोई चीज़ ली है, कैंटीन की किसी तरह की कोई डिटेक्शन है इसकी। उसके बाद ईओबीआई की है, हाउस एक्सपेंस जैसे कोई रेंट वगैरह किसी जगह पे रह रहा है, कार्ड की डिटेक्शन है, अदर डिटेक्शंस है, इनकम टैक्स की कोई डिटेक्शंस है। तो वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। इतना डाटा फिल करने के बाद हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर मैसेज आ रहा है, क्विट डेट इज़ नॉट वैलिड, एम्प्लॉय हैज़ पी ऑन और आफ्टर दिस डेट। यानी कि अगर हम इस एम्प्लॉय को देखें तो 6 तारीख को ये एम्प्लॉय प्रेजेंट था, और जिस दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट होता है उस दिन आप उसका क्विट नहीं लगा सकते। जैसे ये हमारे पास एम्प्लॉय है, तो अब 6 तारीख को ये एम्प्लॉय हमारे पास प्रेजेंट था यहाँ पे। तो हम इसकी 7 डेट लिख सकते हैं, 6 डेट नहीं लिख सकते। तो हम इसको टैब प्रेस करेंगे तो वर्किंग डेज उसके उतने ही रहेंगे। अब हम दोबारा से इसको सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये एंट्री सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर इसका फाइनल सेटलमेंट भी आ चुका है। एक ये इसका फाइनल सेटलमेंट का फॉर्म है, यहाँ पर इसकी पिक्चर आएगी एम्प्लॉय की। उसके बाद इसके साथ एक और फाइनल सेटलमेंट है जिसमें इसका सैलरी के रिकॉर्ड भी आ रहे होंगे कि कितनी इसकी प्रेजेंट थी, कितनी इसकी रेस्टें थी, टोटल वर्किंग डेज क्या थे, ग्रॉस सैलरी क्या थी, अर्न इसने कितनी की सैलरी, इससे पहले इसको क्या क्या सैलरी मिलती रही। जैसे ये आ रहा है कि अर्न सैलरी इसकी इतनी थी लेकिन 20,000 रुपये मिला, इट मीन्स कि बाकी इसकी डिडक्शन हुई होगी किसी तरह की। तो ये इसका कुल मिला के टोटल फाइनल सेटलमेंट बनता है यहाँ पे, कि नेट पेबल इसकी ये अमाउंट है। उसके बाद इसके साथ ही यहाँ से इसकी मंथ अटेंडेंस भी नज़र आ जाएगी आपको, मंथ अटेंडेंस देखना चाहें तो। इसके साथ ही इसके लीव एप्लीकेशन, कि इसने इस साल में जो अभी स्टार्ट हुआ है इसमें कितनी इसकी प्रेजेंट्स है, कितनी इसकी रेस्ट है। उसके बाद लोन हिस्ट्री भी इसका यहीं पे आ जाएगा, कि इस एम्प्लॉय ने कब कब लोन लिया था और इसका लोन कितना पेबल है आज की डेट में। तो अगर इस एम्प्लॉय, अब ये एम्प्लॉय हमारे पास सैलरी में किसी जगह पे शो नहीं होगा सैलरी जनरेशन में। तो अगर ये एम्प्लॉय पैसे रिसीव कर लेता है तो वो हम पेमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि हमने इसको इतने पैसे पे कर दिए, और किस डेट को पेमेंट की वो पेमेंट डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखेंगे पेड
और इसको हम अप्लाई चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड भी रह जाएगा कि जिस दिन इसको पे किए वो ये डेट थी और इतने पैसे हमने इसको पे कर दिए। और ये जो स्टेटस आ रहा है ये जिस टाइम पे आपने एंट्री की उस टाइम पे उसका करंट स्टेटस क्या था। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो ये है एम्प्लॉय का फाइनल सेटलमेंट। और अभी हम इसकी प्रोफाइल में देखेंगे, यहाँ पे ऑन जॉब है तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा, रिज़ाइंड, और क्विट डेट ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी यहाँ पे। थैंक यू।